नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को जैसा कि बहुत से छात्र छात्राओं की मांग की जा रही थी कि सर एमए एजुकेशन जो तीसरा सेमेस्टर चल रहा है उसमें क्या क्या पेपर पढ़ाया जा रहा है। तो साथियों, आज मैं उसी को लेकर के महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के अंतर्गत एमए एजुकेशन तीसरे सेमेस्टर में जो पढ़ाए जाने वाले पेपर हैं उस पर मैं उनके नामों की चर्चा कर देना चाह रहा हूं। और इसके साथ साथ आज मैं चूंकि एजुकेशन को लेकर के एमए स्तर पे आया हूं, तो एजुकेशन जो है शिक्षा से भरा बाजार है। इस मार्केट में शिक्षा की तमाम आप लोगों ने परिभाषाओं को पढ़ा है, अर्थों को जाना है। आज मैं शिक्षा के 4 अर्थों को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। पहले मैं आपको जो है एमए एजुकेशन तीसरे सेमेस्टर में जो है कि क्या क्या पेपर पढ़ाए जाते हैं उस पर मैं छोटा सा प्रकाश डालूंगा। इसके बाद जो है कि शिक्षा के 4 अर्थ, संकुचित शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ और शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है, इस पर जो है मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूं। तो साथियों, इन सारी बातों पे चर्चा करने से पहले मैं चाहूंगा कि जितने भी मेरे साथी भाई बहन, प्यारे छात्र छात्राओं, पहली बार जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आपके भाई का चैनल है, आपके गुरु का चैनल है, आपके साथी का चैनल है, इस चैनल को प्लीज लाइक व सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको आज शिक्षा के संबंध में 4 प्रकार की जो अर्थ बताए जा रहे हैं आपको स्पष्ट हो जाए। तो साथियों, पहले जो है कि हम एमए शिक्षा शास्त्र तीसरे सेमेस्टर में जो पढ़ाए जाने वाले विषय है वो भी करंट का, जो स्टूडेंट जो है 2022 से 2024 वाले बैच में है, 2022 से 24 वाले बैच में है, इस चीज को जो है ध्यान में रख करके ये जो मैं पेपर का नाम देने जा रहा हूं कि इसमें क्या क्या पेपर पढ़ाया जाना है, पढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो इस बात की है कि आप लोग जानकारी सिर्फ लेना चाहते हैं, कॉलेज आकर के पढ़ना नहीं चाहते हैं। कॉलेज आते तो सब आप लोग को जानकारी खुद ही मिल जाती, लेकिन आप लोग जो है जानकारी सिर्फ सर को पा जाते हैं और सर के माध्यम से जानकारी चाह रहे हैं। तो ठीक है, हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आप अपने पढ़ाई पे जो है एकदम लग जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम जो है महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी में जो है कि 20 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। 20 नवंबर से 20 दिसंबर तक आपकी परीक्षा होने की पूरी संभावना है, इसी में आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो तीसरा सेमेस्टर का जो पेपर पढ़ाया जाना है साथियों, इस पेपर को 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक अनिवार्य प्रश्न पत्र है और दूसरे ग्रुप में जो है वैकल्पिक प्रश्न पत्र है। तो अनिवार्य जो प्रश्न पत्र आपको पढ़ाया जाना है
उसको जान लीजिए कि इसमें 2 ग्रुप हैं। अनिवार्य प्रश्न पत्र और दूसरा है वैकल्पिक प्रश्न पत्र। एकदम ध्यान पूर्वक देख लीजिए अनिवार्य प्रश्न पत्र में क्या पढ़ना है और वैकल्पिक में आपको क्या पढ़ना है। तो अनिवार्य प्रश्न पत्र में साथियों जो आपको पढ़ना है, इसका जो है पहला पेपर जो आपका होगा, पहला पेपर होगा शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श। शिक्षा में निर्देशन व परामर्श, ये पहला पेपर है। जिसका कोड संख्या है EO 5090 1 TC। ये आपका कोड होगा पहले प्रश्न पत्र का। दूसरा प्रश्न पत्र आपका होगा शिक्षा के तकनीकी आधार। शिक्षा के तकनीकी आधार, इसका कोड होगा साथियों EO 5090 2 TC। आपका जो पेपर आएगा साथियों एकदम इसी के अकॉर्डिंग आना है, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ महाराजा सुहेलदेव राजे विश्वविद्यालय आजमगढ़ के तहत ये प्रश्न पत्र आपको पढ़ना है। अगला ये 2 पेपर साथियों आपको अनिवार्य रहेगा, दोनों सबके लिए जरूरी है। अब वैकल्पिक प्रश्न पत्र में जो है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपको जो है वैकल्पिक प्रश्न पत्र जो भी है उनमें से 2 वैकल्पिक प्रश्न पत्र में से 2 का चुनाव करना है। 2 का चुनाव, 2 का चुनाव, इसका 2 का चुनाव करके इसी को पढ़ना है। तो इसमें 2 का चुनाव करना है, 2 पेपर का। ये 2 पेपर जो है कि कौन कौन सा चुनेंगे, किसमें से चुनना है, इसको मैं बता रहा हूं आपको। इसमें आपका है भारतीय शिक्षा की समसामयिक समस्या। भारतीय शिक्षा की समसामयिक समस्याएं। ये जो है आपका ये पढ़ना होगा। इसका कोड आपका है EO 5090 EO 5090 3 TE के नाम से होगा। TE एक ये है। अगला है शिक्षण शास्त्र और प्रौढ़ शिक्षा। शिक्षण शास्त्र और प्रौढ़ शिक्षा। इसका कोड है EO 5090 4TE।
अगला पेपर है साथियों, इसमें दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा, ये दूरस्थ शिक्षा जो है इसका कोड है EO 5090-5TE। और अगला पेपर है स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा, इसका कोड है EO 5090-6TE। ये जो है, अब साथियों ये तो इतना हो गया। इसमें से आपको 2 पेपर ही लेना है, कोई 2, तो 2 ये और 2 ये, आपको 4 पेपर की परीक्षा देना है। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल है, आपका प्रैक्टिकल होना है, प्रयोगात्मक परीक्षा। प्रयोगात्मक में आपका जो है प्रयोगात्मक आपका होगा लघु शोध प्रबंध। लघु शोध प्रबंध, ये आपका होगा लघु शोध प्रबंध। और इसी के आधार पर जो है मौखिकी होगा, इसी के आधार पर आपका मौखिक परीक्षा होगा। साथियों इसका फाइल बनेगा, आपका लघु शोध प्रबंध का एक फाइल आपका बनेगा, और इसी के आधार पर प्रैक्टिकल में आपका जो है क्या होगा, इसी के आधार पर आपका जो है मौखिक परीक्षा लिया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। तो साथियों आज के वीडियो में आपने देखा MA एजुकेशन तीसरे सेमेस्टर जो 2022 से 2024 वाले बैच के बीच की बातें हैं, क्या क्या पढ़ना है। अनिवार्य प्रश्न पत्र में शिक्षा में निर्देशन और परामर्श, दूसरा पेपर शिक्षा के तकनीकी आधार, इसमें वैकल्पिक में ये 4 हैं, 4 में से 2 का ही आपको परीक्षा देना है, कोई 2 आप ले सकते हैं। तो आप भारतीय शिक्षा की समसामयिक समस्याएं, शिक्षण शास्त्र और प्रौढ़ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा और स्त्री शिक्षा, ये आपको इसमें से 2 पेपर का चुनाव करना है। फिर आपका एक प्रैक्टिकल होगा, इस प्रैक्टिकल में आपकी एक फाइल बनेगी और वो फाइल टाइपिंग होगा कंप्यूटराइज। ये आपका लघु शोध प्रबंध होगा। अब इसको लेकर के आपको जो है तीसरे सेमेस्टर को कंप्लीट करना है, जिसका एग्जाम आपका जो है कब 20 नवंबर से प्रस्तावित है, जो 20 नवंबर से शुरू होकर के 20 दिसंबर तक चलेगा। तो साथियों आज आपने इसको देखा, और मैंने कहा भी था कि आपको शिक्षा के हम 4 अर्थ शिक्षा का बताएंगे, और वीडियो कुछ लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आप शिक्षा के जो 4 अर्थ बताए गए हैं, इसको संक्षिप्त में जो है आप इसको भी जान लीजिए कि शिक्षा के जो 4 अर्थ हैं वो क्या क्या हैं, किस रूप में जो है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या है, व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है, शिक्षा विश्लेषणात्मक अर्थ में क्या है, और शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। इस चारों को जो है अभी मैं तुरंत बता रहा हूं, इसको ध्यान पूर्वक देख लीजिए। जो सभी स्टूडेंटों के लिए, चाहे वो किसी भी कक्षा में पढ़ते हो, शिक्षा शिक्षा है, सबको सीखना है। तो ये जो है सबके लिए जरूरी है। तो शिक्षा का जो है सबसे पहले मैं शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ के संबंध में चर्चा कर रहा हूं। संकुचित अर्थ बहुत आप लोग पढ़े हैं, इसको भी आज जान लीजिए कि शिक्षा का संकुचित अर्थ मैंने खुद अपने वीडियो में बताया है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, व्यापक अर्थ क्या है, विश्लेषणात्मक अर्थ के विषय में चर्चा नहीं हुआ था, और वास्तविक अर्थ
सबकी चर्चा आज मैं कर दे रहा हूं। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ को जानने के लिए हम 4 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। कितने बिंदुओं पर साथियों? 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसका पहला बिंदु होगा सिखाने वाला। सिखाने वाला, सिखाने वाला या प्रभाव डालने वाला। प्रभाव डालने वाला। दूसरा पॉइंट होगा सीखने वाला। सीखने वाला, सीखने वाला या प्रभावित होने वाला। सीखने वाला या प्रभावित होने वाला। और तीसरा है शिक्षा काल। शिक्षा काल। और चौथा पॉइंट है शिक्षा क्षेत्र। शिक्षा क्षेत्र। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आज जो मैं शिक्षा का संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, विश्लेषणात्मक अर्थ जो बताने जा रहा हूं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण सभी स्टूडेंटों के लाइफ में जो है कि आने वाली चीजें हैं। तो साथियों, सिखाने वाला, शिक्षा को सिखाने वाला होता कौन है? तो साथियों, शिक्षा को सिखाने वाला, प्रभाव डालने वाला जो होता है उसको कहा जाता है शिक्षक। यही जो है विद्यार्थी के ऊपर प्रभाव डालता है। तो सीखता कौन है? शिक्षार्थी सीखता है, विद्यार्थी सीखता है, शिक्षार्थी। शिक्षा काल संकुचित अर्थ में शिक्षक जो छात्र को सिखाता है वह शिक्षा काल। ये तीसरे पॉइंट पे जो शिक्षा काल की चर्चा की गई है, यह शिक्षा काल क्या होता है, किसके लिए होता है? तो शिक्षार्थी के लिए साथियों होता है। ये जो है ये विद्यार्थी जीवन होता है। विद्यार्थी जीवन शिक्षा काल होता है। एकदम ध्यान पूर्वक सीख लीजिए। ये विद्यार्थी जीवन होता है शिक्षा काल संकुचित अर्थ में। और शिक्षा क्षेत्र जो होता है, ये शिक्षा क्षेत्र जो है कि होता है स्कूल होता है। स्कूल ये शिक्षा का संकुचित अर्थ में साथियों होता है। संकुचित अर्थ में मैंने इसके पहले बताया था कि शिक्षा संकुचित अर्थ में शिक्षा वह प्रक्रिया है जहां पर जो है छात्र को निश्चित अध्यापक के द्वारा निश्चित स्थान पर निश्चित कक्षा में क्या किया जाता है? ज्ञान प्रदान किया जाता है। और बालक उस ज्ञान को प्राप्त करके जो है अपना बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, शैक्षिक विकास जो है कर लेता है। वहीं पे उसका सर्वांगीण विकास होता है। तो साथियों, ये संकुचित अर्थ में आपने जाना। अब हम इसको व्यापक अर्थ में जो है कि लेकर के चलते हैं। व्यापक अर्थ में भी 4 रूप इसके दिए गए हैं साथियों। व्यापक अर्थ में भी जो है वही 4 बिंदु हैं। शिक्षा का व्यापक अर्थ, व्यापक अर्थ में जो है कि ये 4 पॉइंट दिए गए हैं। और सिखाने वाला या प्रभाव डालने वाला शिक्षक ही होगा। सीखने वाला, प्रभावित होने वाला शिक्षार्थी होता है। शिक्षा काल जो है साथियों, इसका जो है
व्यापक अर्थ में लाइफ टाइम चलने वाली शिक्षा प्रक्रिया है। तो ये सारा जीवन, संपूर्ण जीवन शिक्षा काल होता है, संपूर्ण जीवन। और शिक्षा का जो क्षेत्र होता है साथियों, पूरी दुनिया भर से कहीं से भी सीख सकता है, सारा संसार, आलवर्ड। ये आपका जो है शिक्षा का व्यापक अर्थ में जो है शिक्षा को जाना जाता है। सिखाने वाला शिक्षक, सीखने वाला शिक्षार्थी, शिक्षा काल संपूर्ण जीवन चलने वाली प्रक्रिया। व्यापक अर्थ में शिक्षा जो है लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है, और शिक्षा क्षेत्र जो है उसका हो जाएगा सारा संसार। अब हम आपको इसको जो है लेकर के चलते हैं शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, विश्लेषण के तरफ लेकर के चलते हैं, फिर आपको जो है वास्तविक अर्थ बता करके आज का वीडियो एंड करेंगे। तो शिक्षा का जो है विश्लेषणात्मक अर्थ के रूप में जो है कि आपको बतला देते हैं कि शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ किस रूप में बताया गया है। विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक अर्थ के रूप में शिक्षा क्या है साथियों। मैं इसके पहले जो है कि बताया था कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण होता क्या है, विश्लेषण कहते किसे हैं। विश्लेषण साथियों उसे कहते हैं जो किसी तथ्य को इस प्रकार से विभाजित कर दे कि वह तथ्य जो है कि सामने वाले को, जो उस तथ्य को समझना चाह रहा है, समझने वाले को भली भांति जो है कि समझ में आ सके, वही विश्लेषण होता है। तो शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ जो है, शिक्षा को हम कह सकते हैं कि शिक्षा दो मुखी प्रक्रिया, द्विमुखी प्रक्रिया। विश्लेषणात्मक अर्थ में आपने शिक्षा को ऐसे जाना 4 बिंदुओं के माध्यम से। आज जो है कि विश्लेषणात्मक में आपने द्विमुखी प्रक्रिया, द्विमुखी प्रक्रिया, विश्लेषणात्मक अर्थ में त्रिमुखी प्रक्रिया, त्रिमुखी प्रक्रिया। ये जो है द्विमुखी प्रक्रिया, त्रिमुखी प्रक्रिया, जीवन जीने की तैयारी, जीवन जीने की तैयारी, ये जीवन जीने की तैयारी, सामाजिक विकास की प्रक्रिया, ये विश्लेषणात्मक अर्थ में साथियों है सामाजिक विकास की प्रक्रिया। सामाजिक विकास की प्रक्रिया। साथियों आपका कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर होते जा रहा है। शिक्षा विश्लेषणात्मक अर्थ में क्या है कि द्विमुखी प्रक्रिया। इसको किसने कहा है द्विमुखी प्रक्रिया में? इसका पहला शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया, इसका पहला मुख क्या है? शिक्षक को बताया गया है, शिक्षक है, और दूसरा जो है शिक्षार्थी है। शिक्षा जो है त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसमें जो है फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, और थर्ड में क्या होगा? थर्ड में साथियों हो जाएगा विषय वस्तु। विषय वस्तु जिसे पाठ्यक्रम का दर्जा दिया गया है, ये विश्लेषणात्मक अर्थ के रूप में साथियों है। शिक्षा को इस रूप में, शिक्षा जीवन जीने की तैयारी है, शिक्षा सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। ये क्या है? आपका विश्लेषणात्मक अर्थ के रूप में है। अब सीधे सीधे साथियों चलते हैं शिक्षा का वास्तविक अर्थ।
शिक्षा का वास्तविक अर्थ जो है क्या बताया गया है, इस पर जो है छोटा सा फोकस करके आज का वीडियो एंड करते हैं। तो शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ है उसके संबंध में हम चर्चा करते हैं। शिक्षा का वास्तविक अर्थ। वास्तविक अर्थ, वास्तविक अर्थ के रूप में साथियों आपने अरस्तु को सुना है, सुना होगा। अरस्तु, गांधी जी को आपने सुना होगा, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी को आपने सुना होगा। प्लेटो को सुना होगा, प्लेटो। पेस्टालॉजी, पेस्टालॉजी। नन, नन। फुकरात, ये जितने लोग हैं इन लोगों की जो दी गई परिभाषा है साथियों, ये परिभाषाएं जो है शिक्षा के वास्तविक अर्थ को जो है प्रकट करती हैं, जिसमें अरस्तु महोदय ने बताया है कि शिक्षा किसी भी बालक अथवा व्यक्ति के स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क